कांग्रेस वाले कितने दोगले हैं और इनका क्या दोहरा चरित्र है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद सबने कयास लगाया था कि अब तो सब पार्टी एकजुट होकर सरकार के साथ सुर में सुर मिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 2-3 दिन बाद ही राहुल गांधी ने सवाल उठाया, जो कि मैंने कल इसी चैनल पे वीडियो बनाकर डाला है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि हमारे कितने फाइटर प्लेन गिरे, ये राहुल गांधी को जानना है। तो ये पाकिस्तान भी यही चीज़ कह रहा है कि फाइटर प्लेन मैंने गिराया है, हिंदुस्तान का राफेल और सुखोई जैसी फाइटर प्लेन। तो ये क्या हिंट देना चाहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का बयान वहाँ पे पाकिस्तान में चलता है, पाकिस्तान के मीडिया में। और आपको याद होगा हाफिज सईद जो कुख्यात अपराधी आतंकवादी है, कह सकते हैं भस्मासुर का वो काम किया हुआ है। 26/11 हो या फिर पहलगाम वाला हमला हो, उड़ी हो, ये सारा हमला जो बड़ा बड़ा है, संसद अटैक हो, ये सारा उसने करवाया है। उस जैसे आतंकी, कुख्यात आतंकी का बयान आता है कि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है, और राहुल गांधी का तारीफ करते हुए हाफिज सईद नजर आता है पाकिस्तान में कुछ मंच पे। तो ये इससे पता चलता है कि राहुल गांधी क्यों इतना फेवर करते हैं पाकिस्तानियों का। अब बात करते हैं राहुल गांधी के पार्टी कांग्रेस के पास्ट के बारे में। अब जिनको याद आ रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि वो आयरन लेडी अच्छी थी इंदिरा गांधी, ठीक है, मैंने यही बोला था कल। ठीक है, उन्हें 1971 में बांग्लादेश को अलग किया, लेकिन बांग्लादेश आज हम ही पे वार कर रहा है। ये चीज़ भी आपने देखा होगा, वहाँ से क्या टेंशन है, यूनिस क्या जाकर चाइना में बोलता है। तो ये सारा कुछ तो आपने देखा ही। लेकिन अब आज की इस वीडियो में हम मेन बात करेंगे कि जो नेहरू था वो क्या किया। नेहरू इस देश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ, और ये तो प्राइम मिनिस्टर बनता ही नहीं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट मिले थे। लेकिन गांधी ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि तुम इससे पीछे हट जाओ, प्रधानमंत्री के पद से तुम्हें गृह मंत्री बन जाओ। तो गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, और गृह मंत्री बनते ही उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 500 कुछ रियासतों को मिलाया इंडिया में, ये चीज़ आपको पता होगा। और प्राइम मिनिस्टर से कई ज़्यादा काम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये नाम का प्राइम मिनिस्टर था। इसका जो है कोट है वो विदेश से आता था। एक कोट का दाम करोड़ लाखों में होता था, एक फूल का दाम हजारों में होता था एक कोट, और उसमें एक गुलाब का फूल ये लगाता था। सोचिए, आज जो बोलते हैं कि मोदी का सूट कितने का है, उन पे ये भी सवाल उठाना चाहिए कि नेहरू का कोट कितना का हुआ करता था। जब इंडिया में भुखमरी थी, गरीबी जैसी हालत थी, तब नेहरू का फुटानी खत्म नहीं हो रहा था, अयासी पे अयासी हो रहा था। और हम ट्रीटी साइन करते हैं, सिंधु जल सभ्यता ट्रीटी साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ 1965 में। वो संधि करते हैं जिससे कोई लाभ इंडिया को नहीं है, पाकिस्तान को लाभ ही लाभ है। 80% पानी जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में कितना पानी आ रहा है? 10-20%। तो ये पानी हमारे किसानों को मिलना चाहिए था, हमारे किसान को नहीं मिलकर पाकिस्तान को मिला। और इससे क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान ने तो आतंकवादी कम नहीं किया, आतंकवादी किया ही, खून बहाया ही इंडिया का लगातार। 26/11 हो और संसद अटैक हो, या फिर बम धमाके हो जनरल ट्रेन में मुंबई के, या फिर बनारस में हो, ये सारा बम ब्लास्ट होते रहा, सारा कुछ होते रहा। नेहरू के राज्य में भी आतंकी धमाके हुए। और सुनिए, नेहरू का एक और आप सुनिएगा, ये बेसलेस पीएम था। इसका कोई भी लॉजिक नहीं था कि इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना है, इंडिया को कैसे तोड़ना है, अंदर ही कैसे काटना है, ये इसके दिमाग में था, और इसने वही किया। आपको याद होगा वीटो पावर जो है वो इंडिया को पहले ऑफर किया गया था अमेरिका की तरफ से, और अभी का यूएसएसआर जो पहले का हुआ करता था, सोवियत संघ, अभी का रसिया, उसने ऑफर किया था इंडिया को वीटो पावर का हक देने का ऑफर किया था। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने क्या कहा कि पहले चाइना को दो, चाइना एक अच्छा देश है, एक पावरफुल देश है, चाइना को दो। नेहरू ने कहा, ये नेहरू ने अपने बुक में खुद लिखा है, और ये आप जाकर फैक्ट चेक कर सकते हैं। नेहरू ने कहा था वीटो पावर इंडिया को मिलता है, लेकिन नेहरू ने जाकर चाइना को दिवाया। अभी चाइना हमारे कोई भी फैसले पर वीटो कर देता है। हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोले कि कुछ बयान रखे तो वहाँ वीटो कर देता है। अब रसिया अगर उस वीटो में पावर में नहीं शामिल होता
तो हमारा क्या होता, आज हमारे ऊपर कितना सैंक्शन लग जाता है। रसिया एक ऐसा देश है जो हमको वीटो कर करके एक गलत फैसले को निकाला। तो ये आप देखिए कि कौन प्रधानमंत्री सही है अभी, क्या मोदी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी सही थे, या फिर नेहरू सही था सो कॉल्ड, या फिर इंदिरा गांधी सही थी। इंदिरा गांधी वही है जो कि इमरजेंसी जैसी चीज लगाई थी, दुर्भाग्यपूर्ण था इंडिया में, और कितने लोगों का नसबंदी ये करवाई थी, कितने लोगों का जान चला गया। तो ये भी देखना चाहिए। आयरन लेडी भी ठीक थी, लेकिन गलत फैसला क्या क्या की ये भी जरूर देखना चाहिए। और दंगा भड़काने का काम सारा कुछ आयरन लेडी वही की थी। और नेहरू का, और सुनिए, श्रीलंका को हमारा एक महत्वपूर्ण आइलैंड दे दिया नेहरू ने, अक्साई चिन्ह दे दिया नेहरू ने 1965 या 1962 में चाइना हमला करता है, वहाँ पे एयरफोर्स को मौका नहीं दिया गया एयर अटैक करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ थल सेना को आगे बढ़ने का मौका दिया गया, वहाँ से हम लोग जंग हार गए। इसका नेहरू का कोई भी मतलब लॉजिक नहीं था या दूरदर्शी इसका सोच नहीं था कि ये प्रधानमंत्री बन सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के चलते नेहरू ने ही बंटवारा करवाया, ये चीज भी आपको पता होगा। दो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, नेहरू और जिन्ना। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो इतना मुखर नहीं थे, लेकिन नेहरू और जिन्ना दो ही थे दावेदार। तो जिन्ना को साजिश करके एक अलग देश दे दिया पाकिस्तान, देश का बंटवारा करवाया। उसके बाद नेहरू अपने जो है राज किया इंडिया में। तो ये सारा कुछ आपको देखना होगा। जो जब कांग्रेस कहती है ये सारा कुछ, तो उसको अपने पास्ट में झांक कर देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर अगर कांच का हो तो दूसरे के घर में ढेला नहीं मारा करते। ठीक है, बीजेपी ने कुछ फैसला गलत किया होगा कोई भी चीज में, लेकिन हमने पहली बार किसी परमाणु संपन्न देश पे, कोई भी देश आज तक ऐसा नहीं है कि परमाणु संपन्न देश पे जाकर डायरेक्ट बम धमाका करे और अंदर तक घुस के, लेकिन इंडिया ने ऐसा किया है। यहाँ तक कि अमेरिका जो सुपर पावर बोलता है उसका भी इतना हिम्मत नहीं है, वो डरता है उत्तर कोरिया से, क्योंकि किम जोंग के पास परमाणु बम है, आए दिन उससे धमकी देते रहता है। चाइना के पास भी इतना औकात नहीं है कि किसी भी देश, परमाणु संपन्न देश के पास जाकर धमाका कर सके। चाइना चाहता था कि हम ये जंग को आगे खींचे, इंडिया पाकिस्तान को लड़वा कर, और इंडिया में जितना भी व्यापार हो रहा है उसे खत्म कर दे। लेकिन मोदी का ये नीति था कि ये जो जंग है 3-4 दिन ही चला, ये युद्ध था जो। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, दूरदर्शी सोच को भी देखना पड़ेगा। सिंधु जल जो समझौता था, ट्रीटी जो था, वो बंद किया गया 1965 के बाद। यहाँ तक कि 1971 में इतना बड़ा हमला हुआ, वहाँ भी बंद नहीं हुआ। संसद अटैक हुआ, यहाँ भी बंद नहीं हुआ। 26/11 हुआ, वहाँ भी नहीं बंद हुआ। और कारगिल हुआ, वहाँ भी नहीं बंद हुआ। लेकिन पहलगाम जो हुआ, वहाँ पे ये सिंधु जल वाटर ट्रीटी है जो बंद कर दिया। अभी पाकिस्तान घुटनों पर आया हुआ है, और ऐसा नहीं पाकिस्तान सुधरने वाला है, नहीं सुधरेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, इस बार अगर जो ये हमला करता है इंडिया पे, तो इंडिया अभी पूरा तरह से प्रिपेयर है। और 50,000 करोड़ का इंडिया के जितने भी सेना है उनके लिए जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने गोला बारूद खरीदा है, ऑर्डर दिया है। ये सारा कुछ 50,000 करोड़ कहाँ जाएगा? इंडिया में ही, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को बम और ये सब बनाने का मौका दिया गया। हमारा स्वदेशी हथियार को डेवलप करने का मौका हमारे अंदर जो कंपनियां हैं, छोटे छोटे प्राइवेट कंपनियां, उसको मौका दिया गया। आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम आप देखिए, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर 2014 तक 33% का घरेलू सामान बनता था हमारे इंडिया में, वो भी एपीजे अब्दुल कलाम के चलते, क्योंकि उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो उनके चलते इतना हुआ, तो 33%। लेकिन अब जाकर देखिए 2014 के बाद से 2024 तक में अभी 88% का इजाफा हुआ है, जो कि हम इंडिया से ही करते हैं सारा चीज, 88%। और 2030 तक का ये आंकड़ा है कि 100% इंडिया में ही सारा कुछ बनने लगे। एमका अभी बन रहा है, स्वदेशी फाइटर जेट इंडिया में। अभी एक और अपना बना है फाइटर जेट, वो भी इंडिया में। तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। ब्रह्मोस हो गया, अपना अग्नि हो गया, ये सारा कुछ इंडिया में बन रहा है। और इंडिया आए दिन अभी मिसाइल टेस्ट पर टेस्ट कर रही है, नए नए टेक्निक को डेवलप कर रही है। ये सारा कुछ दूरदर्शी सोच की वजह से हुआ है। अभी आप देखिए, देश जब से आज़ाद हुआ तब तक कोई भी
इतना अच्छा और कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया? हमारे देश का जो इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन ही क्यों था 2014 तक? अभी 4 ट्रिलियन को पार कर गया है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ 10-12 साल में। तो यहाँ प्रधानमंत्री वही है, देश वही है। हाँ, मुश्किल में थी पहले, मुश्किल से निकाला। अब मनमोहन सिंह ने अच्छा काम किया, इकोनॉमी खोला, तो हमारे देश का कुछ विकास हुआ। लेकिन कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उसने अभी तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। एक अगर हम मनमोहन सिंह को छोड़ दे तो, क्योंकि मनमोहन सिंह अच्छे आदमी थे, लेकिन पीछे से उनको चलाया जाता था। आपको पता है सोनिया गांधी बैकडोर से उनको चलाती थी, ये चीज़ तो आपको पता है। लेकिन अच्छे आदमी थे, इकोनॉमी के बहुत अच्छे जानकार थे वो। देश के लिए इकोनॉमी खोला, तब हमारे देश में जो गरीबी थी वो गरीबी से हम लोग बाहर आए। और ये अहम योगदान जो है वो अपने मनमोहन सिंह का ही है। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। नेहरू ने जो काम किया गलत किया, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ है वो फैक्ट के साथ पड़ा हुआ है। आप जाकर देख लीजिए कांग्रेस के जितने भी नेता रहे हैं या फिर जितने भी पीएम रहे हैं, उन्होंने क्या अच्छा काम किया, जरूर देखिएगा जाकर। और आयरन लेडी को जो बोला जा रहा है, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, उनके ऊपर ये भी फिट बैठाना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या हुआ था। ठीक है, 1971 में आपने किया, ठीक है, एक देश को अलग कर दिया, आज़ादी दिलाया, लेकिन वही देश अब आग दिखा रहा है और आपने चिकन नेक को भी चौड़ा नहीं किया, पतला कर दिया। ये सारा कुछ बोलेगी, आने वाले पीढ़ी भी बोलेगी, और आने वाले पीढ़ी को भी जानना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या चल रहा है। बीजेपी ने ठीक है 1000 काम में से 100 काम गलत किए, लेकिन बाकी 900 काम तो अच्छे किए। ये चीज़ भी तो देखना पड़ेगा। कोई भी पार्टी मैं नहीं कर रहा हूँ कि दूध की धुली हुई है, सब पार्टी कुछ ना कुछ अपना करती है, कह सकते हैं करप्शन करती है। लेकिन करप्शन के साथ साथ देश का विकास भी एक अहम मुद्दा है। कोई भी देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो करप्शन ना करती हो। करप्शन करती है, सभी पार्टियां करती है, लेकिन कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। और ये भी देखना पड़ेगा कि करप्शन के साथ साथ कोई विकास भी तेजी से करता है और कोई करप्शन पे करप्शन करते रहता है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का ऑर्डर नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी। राफेल पे सवाल उठाया गया, S-400 पे सवाल उठाया गया, लेकिन आज वही सारा चीज़ सिस्टम जो है हमारा काम किया। अभी का वार में जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था 4 दिन का कथाकथित वार जो था, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक तरफा ये वार हुआ। आज पाकिस्तान चर्चा कर रहा है कि मैं जीत गया, मतलब वार जीत के भी हम हार गए, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने प्रचार नहीं किया। आजकल ये हो चुका है कि अगर आप सच हैं तो आपको प्रचार करना पड़ेगा कि आप कितने सच हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर गद्दार बैठे हुए राहुल गांधी जैसे, जो सवाल उठाते हैं कि हमारे कितने राफेल गिरे, और एस जयशंकर ने पहले से बता दिया था पाकिस्तान के पीएम को जानकारी दे दिया था। ऐसा कुछ नहीं है। जब वार हो चुका था तब पाकिस्तान के पीएम को बताया गया था कि हमने जितने भी ठिकाने पे अपना हमला किया है वो सारा कुछ हमने आतंकी पे किया है। ये ना वो कल होकर समझे पाकिस्तान कि उसके एयर बेस पे, उसके सेना, उसके सिविलियन लोगों पे हमला हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया। तो ये एक चीज़ देखना पड़ेगा। जनता को गुमराह करना बहुत आसान है, लेकिन जनता को सच्चाई बताना बहुत कठिन है, क्योंकि जनता जो है वो जो झूठ है उस पर ज़्यादा जल्दी बिलीव कर लेती है। तो आप चेक करिए फैक्ट को तब बोलिए, क्योंकि ये जो बयान है पूरा तरह से वायरल हो रहा है। बीजेपी कुछ कार्टून बनाकर राहुल गांधी की और शहबाज शरीफ की ये रखी है, जो कि बहुत अच्छा फीड बैठता है इस पर राहुल गांधी पे। लेकिन पवन खेरा को देखिए, ये अपमानजनक चीज़। अपमानजनक कैसे है? अपमानजनक जब नहीं था, जब राहुल गांधी सेना के ऊपर सवाल उठा रहे थे, उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ, जब पुलवामा हुआ तब सवाल उठा रहे थे, तब नहीं था। आपके ही पार्टी के अंदर इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए वो जो केजरीवाल है, वो सवाल उठाता था कि सेना कुछ नहीं की, सबूत दिखाइए। तो ये नहीं था अपमानजनक बात। ये चीज़ देखना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि देखिए लॉजिक, पवन खेरा का लॉजिक देखिए, 2 कौड़ी का आदमी जिसे कोई हैसियत नहीं है, सेना कार्रवाई करती है, उस पर सवाल ये लोग उठाते हैं। बोल रहे हैं कि ये पवन खेरा क्या बोलता है कि सेना पे मुझे सवाल कुछ नहीं है, सेना पे मुझे विश्वास है, उन्होंने ब्रीफिंग दी। फिर क्या तुम्हें मतलब पड़ी है?
खुजली कि तुम फिर जवाब मांग रहे हो कि कितने प्लेन गिरे। ऑफकोर्स सेना जानती हो कि सेना ने सबूत के साथ दिया, सेना ने बताया कि हम संवेदनशील बातों को नहीं साझा कर सकते हैं। तुम्हें अब क्या चाहिए कि ऑपरेशन में क्या क्या हुआ पूरा सबूत ला के रखो कि पाकिस्तान को फायदा मिल सके। ये सारा कुछ पवन खेरा और राहुल गांधी जैसे जो दोगले लोग हैं दो कौड़ी के, वो देश बेचने का काम करते हैं। और इनके हाथों में अगर गलती से भी देश चला जाए तो देश को अभी कभी बेच कर रख दे, और जो एक देश में एक कह सकते हैं अच्छा दिन आने का थोड़ा सा प्रयास हो रहा है वो अब खत्म हो जाए, ऐसा अगर इनको मौका मिल गया तो। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि सच्चाई पे विश्वास ना कर कर इन जैसे दो कौड़ी के नेता पर विश्वास करते हैं। सेना ने किसी पर आप बिलीव नहीं करिए, किसी भी नेता किसी भी पार्टी पर नहीं, लेकिन सेना पर बिलीव करिए क्योंकि सेना ने सबूत के साथ सारा कुछ रखा है। और अगले बार क्या कहा था इन पार्टियों ने, जो आप देखिए बयान जाकर, तब आपको पता चलेगा। ये इनका रोज का आदत है, जब भी सेना कोई चीज़ करती है सवाल उठाते हैं सरकार पे। मोदी से अब क्या जानना चाहते हैं, वोट लेने के लिए ये सब क्या कर रहे हैं देख लीजिए। ये वोट की ही राजनीति है और कोई चीज़ की राजनीति नहीं है। नेहरू ने क्या कहा किया था वो सारा कुछ मैंने आपको बताया, और ये सारा कुछ फैक्ट के साथ है जो मैंने बात बोला, ये हवाबाजी बात नहीं है। नेहरू ने हमारे देश को बेचने का काम किया है, देश को बर्बाद करने का काम किया है। ये जोर देखिए, ये क्या छपड़ीगिरी चल रहा था, वाटर ट्रीटी के नाम पर क्या चल रहा था, धांधली चल रहा था। ये बैकडोर से पैसा लेते होंगे पाकिस्तान से, तभी तो पानी इतना दे रहे थे। तो ये सारा कुछ जो है ये फैक्ट पे है, आप देख लीजिए जाकर। क्योंकि हमारे लोग जान जाते रहे और हम उनको पानी पिलाते रहे, ये कहाँ का एक नियम है। हमारे लोगों का जान जाते रहे, हम पाकिस्तान से दोस्ती करें, पाकिस्तान से बात करें टेबल पे, पाकिस्तान बात करने लायक है। सबूत के साथ भेजा गया था 26/11 हमले में भी, सबूत दिया गया था पुलवामा हमले में भी, सबूत दिया गया था संसद अटैक में भी, सबूत दिया गया था बम ब्लास्ट जो आए दिन होते रहते थे। लेकिन क्या हुआ, उससे क्या हुआ? पाकिस्तान ने माना आज तक कि हमारे देश में आतंकी रहते? नहीं माना। और वही आतंकिस्तान देश जाकर हाफिज सईद या फिर मसूद अजहर का 14 लोग मरते हैं, उसी 14 लोग को 1 करोड़ रुपया 14 करोड़ रुपया देता है। तो ऐसा देश को आप सबूत नहीं दे सकते, समझा नहीं सकते, जो कि समझ के भी ना समझी का काम करें। दोस्तों मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी वाले जितने भी लोग हैं या अपोजिशन वाले जितने लोग हैं वो कितने देश के हित में बात करते हैं। कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता चल गया होगा, ये आपको पता चल गया होगा उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पे जब इन्होंने सेना पर सवाल उठाया था। तो मेरे कहने का जरूरत नहीं है, आपको ये सारा कुछ पता है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन इंडिया के साथ। ये चीज़ आपको पता है, देख रहे हो। क्योंकि पब्लिक जो है ना वो बहुत ही स्मार्ट है और वोट का चोट देगी इनको जब भी चुनाव आते हैं। क्योंकि हमारे देश में आए दिन चुनाव होते ही हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये आने वाले दिनों में और क्या क्या करते हैं अपने एक कह सकते हैं वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। ये किस हद तक जा सकते हैं ये पार्टी वाले जितने भी लोग अपोजिशन के, ये आपको पता तो चला ही पिछले आने वाले कई सालों में जो कि बीत चुका। आने वाले भी कुछ साल में कुछ महीने में पता चल पाएगा कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी। नीचे तो गिर गई है, और कितना नीचे गिरेगी ये भी आपको देखना अभी बाकी है। अभी और पाकिस्तान पे जो अभी वार है वो भी अभी पिक्चर बाकी है। क्योंकि राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ये कह चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। तो देखेंगे आने वाले समय में कि जो पाकिस्तान का टुकड़ा है वो कितने खंड में बचता है। क्योंकि टुकड़े होने तो बच्चे हैं, अभी बाकी है। और पीओके और सिंध तो हमारे पास आएगा, बाकी सब किसके पास आएगा ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।